द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरु भगवान की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री धाता जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्री स्वामी अविनाशी जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद भगवान की। बोलिए परम पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त भगवान की। शिवोहम 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 शिवोहम। आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत किस लिए सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत जिन जिन ने सुनी, जिन जिन राजाओं ने सुनी, वो राजा भ्रांति रहित होकर के अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। क्योंकि जीव मात्र का जो स्वरूप है वह अविनाशी है। जीव तो नाम इसलिए पड़ा है कि ये अपने अविनाशी भाव से वंचित है। देह भाव के साथ में एकात्म है। अविद्या का काम ही है जो वस्तु जैसी हो उसको वैसी ना दिखा के उसके विपरीत दिखा देना। और इस अविद्या की निवृत्ति के लिए संतों के वचन ही सार्थक हैं। क्योंकि संतों के वचन ज्ञानमय होते हैं और ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, अविद्या की निवृत्ति होती है। संतों के जो वचन है वो विद्यामय है। इसलिए अपने जीवन में प्रयत्न करना चाहिए कि हम उस अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को जान सकें। ये जितने राजा हुए हैं, ये जब संतों का सानिध्य किया, ब्रह्म चर्चा को श्रवण किया, तो उस ब्रह्म में स्थित हो गए। और जानना भी चाहिए। मैं फिर आपको बता दूं, इस अविद्या की निवृत्ति के लिए एक ही मात्र विद्या है। विद्या किम
जह भेद मिट जाई। भेद अविद्या है दुखदाई। विद्या वही है जिससे भेद की निवृत्ति हो जाए। भगवान रास लीला पूरी की, जहाँ सिर्फ एक कृष्ण थे, बाकी सब गोपियाँ थीं। तो कल बताया था कृष्ण का मतलब है आत्मा और गोपियों का मतलब है ये वृत्तियाँ, काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, लोभ वृत्ति, मोह वृत्ति। कितनी तरह की वृत्तियाँ बनती हैं। उस समय सारी वृत्तियाँ ना बनते हुए, अब आप कभी अनुभव करना, जब ब्रह्माकार वृत्ति हो ना, तो ब्रह्म के अतिरिक्त और आपको कोई दूसरा भान ही नहीं होगा। और उसका कारण यह है कि उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सारी वृत्तियां एक ब्रह्म में समावेश हो जाती हैं, जैसे सारी गोपियां एक कृष्ण में समावेश थी। तो इस तरह भगवान ने पूरी रास लीला की। इसके बाद भगवान ने अपने पिता को अजगर से बचाया, जो नंद बाबा को निगल रहा था। और अजगर ये कौन था? तो कहते हैं विद्याधर था। अंगिरा ऋषि ने इसको श्राप दे दिया था। और श्राप इसलिए दिया था कि अंगिरा ऋषि की इसने हंसी उड़ाई थी। उनकी सूरत देख करके वो सांवले थे, तो इसे बहुत वो लगा और ये हंसी उड़ाने लगा। तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया था, जा तू अजगर हो जा, टेढ़ा मेढ़ा पड़ा रहेगा। उसी समय शंखचूड़ नाम का एक राक्षस आया, एक गोपी को लेकर भागने लगा। भगवान ने उसका काम भी तमाम किया। अभिप्राय ये है, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल काल से ही दुष्टों का दमन किया। इसका मतलब ये होता है, देखो मैं फिर बता दूं, कल भी आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण मतलब भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार। और भगवान विष्णु का मतलब क्या होता है? त्रिदेव और 3 गुण। कल भी आपको बताया था, आज फिर आपको बता दें, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसका तात्पर्य ये है कि जिसके अंदर सतोगुण की मात्रा अधिक होगी, वही तमोगुणी और रजोगुणी भावों को दबा पाएगा, मार पाएगा। और जिसके अंदर सतोगुण अत्यधिक नहीं होगा, वह रजोगुण और तमोगुण भावों को नहीं दबा पाता। इसलिए उसके अंतःकरण में जब रजोगुण तमोगुण भाव उत्पन्न होते हैं, अति काम, अति क्रोध, अति लोभ, ये सब रजोगुण तमोगुण से युक्त हैं। और ये राक्षस जब अपने हृदय में स्थित होते हैं तो पूरे हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। इसलिए इनका दमन करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इन दुष्टों का दमन किया, इसी तरह सतोगुण के प्रभाव, सतोगुण के बढ़ने से रजोगुण और तमोगुण वृत्तियों का दमन होगा।
इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में जितना जितना सतोगुण होगा उतना उतना आपका जीवन सार्थक होगा। इस तरह भगवान तरह तरह से लीलाएं करते हैं, अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं, और जिन्हें जो है ना सुन करके सभी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि कंस को ये पता चल गया कि जो कृष्ण हैं ये वासुदेव के लड़के हैं, और पता बताने वाले मालूम है कौन थे? नारद जी महाराज पहुंच गए कंस के दरवाजे पे, वो गान करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री पहुंच गए कंस के पास। अच्छा, नारद जी एक ऐसे संत थे, कहीं भी पहुंच जाए सब इनका स्वागत करते थे। आओ आओ महाराज आओ। कंस ने बढ़िया पकवान वगैरह खिलाए, बैठे, और नारद जी ने कहा तुम्हें पता है, अरे जो नंद बाबा का जिसे तुम मारने के लिए अनेक अनेक राक्षस भेज रहे हो, वो वासुदेव का ही लड़का है। ओ अब कृष्ण वो कंस को पता चला, और कह के और अपने चल दिए। कंस ने सब मंत्रियों को बुलाया, क्या करना चाहिए, कैसे विजय प्राप्त करें। तो ब्राह्मणों ने बताया कि एक 5 दिन का यज्ञ रखो, और यदि उस यज्ञ में कोई विघ्न नहीं पड़ा तो आपको कोई मार नहीं सकता, पर विघ्न नहीं आना चाहिए। तो बोले नहीं, उस समय कृष्ण को तो बुलाएंगे हम। तो उन्होंने कहा उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए, पर नहीं माना। अक्रूर को बुलाया और बोले तुम ब्रज में जाओ, नंद बाबा के घर जाकर के और किसी तरह हो बलराम और कृष्ण को ले आओ। बहुत प्रेम के साथ कह देना तुम्हारे मामा याद कर रहे हैं, कोई ऐसा और यज्ञ है बढ़िया। तो अब चूंकि कंस की आज्ञा कौन टाल दे। गए अक्रूर जी। अक्रूर जी को ये पहले पता भी पड़ गया था कि कृष्ण का जन्म है। पूरे रास्ते में श्री कृष्ण की लीलाएं, क्योंकि ब्रज और मथुरा कोई दूर नहीं था, तो हर रोज खबर पहुंच जाती थी, आज कृष्ण ने ऐसा किया ब्रज में, आज कृष्ण ने ऐसा किया। तो मथुरावासी भी बहुत लालायित रहते थे कि अद्भुत बालक है। पूरे रास्ते में अक्रूर जी कृष्ण चिंतन करते जा रहे, चलते जा रहे, रथ पे बैठे हुए हैं।
पता नहीं पड़ा रास्ता कब पूरी हो गई। नंद बाबा के द्वार पर पहुँचे। नंद बाबा ने देखा, बड़ा स्वागत किया, सत्कार हुआ, बैठा रहा। कृष्ण आदि ने प्रणाम किया। रात्रि में भोजन की व्यवस्था, शयन। फिर कृष्ण और बलराम चरण दबाने लगे। होता है जब कोई बहुत दिनों में कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का सदस्य आता है तो परिवार वाले जल्दी नहीं सोते, सबके घर में है। कोई भी रिश्तेदार जिससे अत्यधिक प्रेम हो, बहुत दिनों के बाद आया हो, तो परिवार के लोग बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, कुछ पुरानी कुछ नई। इसी तरह नंद बाबा अक्रूर विराजमान है, रात का समय है, वार्तालाप कर रहे हैं। अक्रूर ने धीरे से कहा, देखो मथुरा में बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है और कंस ने नंद बाबा आपको बुलाया है और कहा है कि नंद बाबा से बोलना कि वो अपने बच्चे भी लेकर आए, बलराम और कृष्ण को भी लेकर आए। अब नंद बाबा बड़ी प्रसन्नता, सोचा हम समय से कर देते हैं, इसलिए कंस प्रसन्न है। देखो मुझे नौता, सब जगह नौता भेजा, पर हमारे यहाँ तो रथ ही भेज दिया। और उस यज्ञ को देखने के लिए नंद बाबा तैयार हुए। बलराम और कृष्ण से भी कहा कि बेटा अभी तक तुम लोग सिर्फ ब्रज में रहे, कभी ब्रज छोड़ के बाहर नहीं गए, और कंस बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, बड़ा धूमधाम होगा, आपको हम बाजार ले चलेंगे, कल मेरे साथ में चलना। यशोदा रानी भी बैठी थी, उसने सुना तो उसी समय टोकने लगी, नहीं कृष्ण कहीं नहीं जाएगा, कृष्ण यहीं रहेंगे, बाजार नहीं जाएंगे। इतना अत्यधिक प्रेम था कृष्ण के प्रति कि यशोदा एक पल कृष्ण को अपने से ओझल नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कृष्ण हमसे कहीं दूर जाए, दिन में कहीं भी खेले, पर संध्या के समय मेरा बेटा मेरे सीने से लगा हो। अब इधर बलराम और कृष्ण बड़े उत्साहित हो रहे। होता है ना, बाजार की बात कह दो तो बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते, अरे बाजार जा रहा है। आजकल इतनी रौनक नहीं रह गई। आज से 30-40 साल पहले जब बच्चे बाजार के लिए रोने लगते थे, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, और बाजार देखने में उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, नए नए लोग, नई नई दुकानें। तो कृष्ण और बलराम कहने लगे, माँ देखो मैं 9-10 साल का हो रहा हूँ, मैं कभी कहीं गया नहीं, हमारे कंस मामा ने तो रथ भेजा है बाबा के लिए, तो क्यों ना हम भी घूम आए। लेकिन माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी। काफ़ी देर तक वार्तालाप होती रही, सुख दुख की। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। माँ यशोदा भी
अपने बालक को लेकर लेट गई। लेकिन नींद नहीं आ रही। कृष्ण को तो सुला दिया, पर खुद ना सोई। और जाकर के आंगन में बैठ गई। रोने लगी। कल कान्हा चला जाएगा। वो कह रहा 3 दिन 4 दिन वहीं रहेंगे। कैसे हम सो पाएंगे? हम तो जो कुछ करते हैं सब कान्हा के लिए करते हैं। कृष्ण की आंख खुलती, देखते हैं माँ मेरे बगल पे लेटी हुई थी, पर बगल पे नहीं है माँ। उठ के आंगन में जाते हैं। क्या देखते हैं? माँ बैठी हुई रो रही है। आंखों में अश्रुधारा, बार बार अपने पल्लू से पोंछ रही है। कृष्ण गए, पीछे से माँ के गले में हाथ डाला, आंसू पोंछने लगे। माँ, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? बोले कान्हा, कल तू बाजार जा रहा है ना, पता नहीं तू वहाँ जा रहा आएगा भी कि नहीं आएगा। कृष्ण ने कहा माँ, मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा, तुम अपने आंसू पोंछो। खुद अपने हाथों से कृष्ण माँ के आंसू पोंछने लगे। माँ ने बेटे को गले लगा लिया, फिर बिलख बिलख कर रोने लगी। सांत्वना दी कृष्ण, माँ मैं बाबा के साथ में आ जाऊंगा। इसके बाद मैया का हाथ पकड़ा और माँ के साथ में कृष्ण लेट गए। सुबह हुआ, बहुत सारे माँ ने पकवान बनाए थे, यज्ञ देखने के लिए जा रहे कृष्ण। इधर गोपियों को पता पड़ा, जो गोपियाँ बछड़ों को चराने गए कृष्ण की राह देखती थी। संध्या के समय जो बाहर खड़ी हो जाती थी, कृष्ण आ रहा होगा, देखेंगे। उन गोपियों को जब पता पड़ा कि अक्रूर कृष्ण को लेने के लिए आए हैं, तो सारी गोपियाँ मूर्छित सी हो गई।
वो नहीं चाहती थी कि कृष्ण ब्रिज छोड़ के कहीं जाए, क्योंकि गोपियां आपस में जब बछड़े चराने के लिए कृष्ण चले जाते थे तो कृष्ण की ही चर्चाएं किया करती थी। कोसने लगी अक्रूर को। इसका नाम अक्रूर किसने रखा? ये तो बड़ा क्रूर है जो हमारे प्रियतम को हमसे दूर कर रहा है, हमारे श्री कृष्ण को हमसे दूर कर रहा है, हमारे लल्ला को हमसे दूर कर रहा है। इसका नाम अक्रूर रख किसने दिया? अक्रूर को कोसने लगे। विधाता को भी कोसने लगे। इधर कृष्ण और बलराम के मन में बड़ा उत्साह है। आज हम बाजार जा रहे हैं, आज हम बाजार देखेंगे। अभी तक देखा ही नहीं बाजार कैसा होता है, आज देखने को मिलेगा। हम मेला देखेंगे, हम यज्ञ देखेंगे। इधर गोपियां सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे, हम जल्दी से आएंगे। रथ तैयार होने लगा। बलराम और कृष्ण रथ की ओर चलने लगे। माँ बेटे का हाथ पकड़ लेती, पुनः गले से लगाती, माथा सूंघती, हाथ फेरती, बार बार लाला की बलैया रहती, पर आंसू बंद नहीं है। साथ में सारी गोपियां सभी व्याकुल हैं, विधाता को दोष देती हैं। हे विधाता, तू वास्तव में बड़ा क्रूर है। यदि तुझको बिछोह ही कराना था तो फिर लल्ला से मिलाया क्यों, कृष्ण से मिलाया क्यों? तू मत मिलाता। वास्तव में विधाता तेरे हृदय में दया नाम की चीज नहीं है। बिलखती हैं, पर इधर बलराम और श्री कृष्ण रथ में बैठ जाते हैं। गोपियां आवाज देती हैं, कृष्ण मत जाओ। ग्वालवाल तो साथ में जा रहे थे, तो उन्हें तो कोई परवाह नहीं थी। वो ग्वालवाल भी बहुत उत्साहित थे, कृष्ण के साथ में हम जा रहे हैं। पर यदि कोई दुखी था तो ब्रिज की गोपांगना है। यदि उस समय कोई का हृदय विदीर्ण था तो माँ यशोदा धीर नहीं धर पा रही।
भगवान रथ में बैठ जाते हैं। सारी गोपियाँ माँ यशोदा खड़े होकर देखती हैं। रथ चलने लगता है, पीछे पीछे गोपियाँ चलने लगती हैं। कहते हैं कि जब तक गोपियों को रथ दिखा तब तक गोपियाँ ताकती रहीं। शायद कृष्ण लौट आए, शायद मेरे दुख में दुखी होकर कृष्ण रथ से उतर आए। माँ यशोदा देखती है, बिलखती है, पर देखा कि रथ आंखों से ओझल हो गया। अब कृष्ण आने वाला नहीं है, अब गया। सारी गोपियाँ अपने अपने घरों में आती, लेकिन किसी का भी मन काम में नहीं लगता। यशोदा माँ बैठी बैठी रोती है। सामने एक ही चित्र कृष्ण का, बैठ जाती कोने में, रोने लगती है। इधर अक्रूर का रथ यमुना किनारे पहुंचा। अक्रूर ने सोचा हम स्नान कर लें, रथ से उतरे, यमुना जी में प्रवेश किया, डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं कि यमुना जी के अंदर बलराम और श्री कृष्ण उन्हें नजर आते। बड़ा हटपटा लगता। एकदम बाहर निकलते, बाहर देखते तो वहाँ रथ में बैठे हुए। वहाँ अक्रूर प्रार्थना करते भगवान से और रथ लेकर के मथुरा पहुँच जाते। मथुरा के बाहर एक उद्यान था, वहाँ पर रथ रोक दिया। नंद बाबा बोले हम यहीं पर ठहर जाएंगे, ठहरा दिया। अक्रूर ने ये बात कंस को बता दी, कृष्ण आ गए हैं, उद्यान में ठहरे हुए हैं, नंद बाबा आ गए हैं, उनके साथ में ग्वालवार भी आए हुए हैं। उस दिन कृष्ण वहीं पर विश्राम करते रात्रि में। सुबह सभी लोग बाजार देखने के लिए जाते, चलो आज बाजार घूम के आए। कृष्ण के मन में तो बड़ा उत्साह और प्रसन्नता। साथ में ग्वालवार और कृष्ण। गए, नंद बाबा वहीं पर ठहर गए। रास्ते में गए तो कंस का धोबी कपड़े ले जा रहा था। भगवान ने उसको रोका, कपड़े दे दो। अब कंस का धोबी है, किसकी सुने? इठियाने लगा, इतराने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक जोर से चांटा मारा।
उसकी गर्दन ही अलग हो गई। सारे कपड़े निकाल लिए, ग्वाल वालों से बोले जिसको जो अच्छा लगे पहनो। अब राजा के कपड़े कहाँ, ग्वालों के कपड़े, बड़ा अंतर। सभी कहने लगे ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। भगवान बोले जिसको जो अच्छा लगे वो पहनो। पर कपड़े पहने बेढंगे, फिट ही नहीं हो। पर दर्जियों ने देखा, दर्जी के यहाँ पहुँच गए तो भगवान के कपड़े वो दर्जियों ने बिल्कुल व्यवस्थित कर दिए। भगवान ने कपड़े पहने, आगे चलने लगे तो जो चंदन कंस के लगाने के लिए ले जाती थी कुब्जा, उसने देखा कृष्ण हैं तो उसने बढ़िया चंदन का लेपन किया। भगवान प्रसन्न हो गए, उसके 3 टेड़ें थीं वो सीधी कर दी। मालियों ने फूल माला पहनाई, सुंदर अद्भुत सुंदरता देखते ही बने कृष्ण की। घूमा, सब जगह घूम फिर के शाम के आ गए। नंद बाबा बोले क्यों ग्वाल वालों, कृष्ण कहीं ब्रज जैसी कहीं हरकतें करके तो नहीं आए, कहीं किसी की छेड़खानी तो नहीं करी। कृष्ण बोले बाबा हम यहाँ बाजार में आए, दूसरे के देश में हैं, क्यों कुछ करेंगे। तो बाबा कहने लगे देख कृष्ण तुम्हारा भरोसा नहीं है, तू वहाँ भी इसी तरह करता था, किसी की मटकी फोड़ आता था, किसी कहीं यहाँ नहीं। बोले नहीं बाबा। सब तैयार हुए, भोजन वोजन किया, जो कुछ ले गए थे सब। मैं फिर बता दूं, किसी तरह हो हमारी चित्त वृत्तियाँ परमात्मा में हों। यदि हमारी चित्त वृत्तियाँ परमात्मा में लगी हुई हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। यदि हमारी चित्त वृत्तियाँ परमात्मा में नहीं लगी, संसार में लगी, तो इसे संसार के से हटा करके परमात्मा में लगाना चाहिए। जीवन में जो भी भगवान की गाथा है, सिर्फ किसी तरह हो मन को संसार से हटाना और परमात्मा की ओर ले जाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जीवन अनमोल है। मैं फिर आपको बोले देता हूँ, यदि इस जीवन में आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, परमात्मा के प्रति यदि आपने अपना जीवन नहीं जिया, तो फिर ये जीवन जीवन नहीं। कूकर सूकर करत हैं खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइये, यह तन भजने योग। कहिए उमा ते लोग अभागी, और हरि तज होएं विषय अनुरागी। हे पार्वती जी, वे अभागे हैं, उनकी दुर्बुद्धि है, वो पुरुषार्थहीन पुरुष हैं जो परमात्मा के लिए अपना जीवन नहीं जीते, जो संसार के लिए जीवन जी रहे हैं। कूकर सूकर करत हैं खान पान रस भोग। ये तो कूकर सूकर भी करत। आप देखें कितनी कुत्ता और सुअर माने भंडूरा, ये जानवरों में
सबसे गिरे हुए जानवर हैं जिनको छूने के बाद स्नान किया जाता है। कुत्ता यदि आपके भोजन को देख ले तो भोजन नहीं किया जाता। सूअर यदि आपको छू ले तो स्नान करने पड़ता है। तुलसीदास जी कह रहे कि यदि आप खान पान और रस भोग में लगे रहे, इंद्रियों के भोगों में लगे रहे, तो तुम तो कुत्ते हो, भंडूरे हो, है ना। ध्यान रखना, ये शरीर नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे, है ना। ना तो तुम सोचो आप कह रहे हैं, हमने, तुलसीदास जी ने कहा। इसीलिए थोड़ा अपने जीवन को संभालो और परमात्मा की ओर ध्यान दो, परमात्मा में लगाओ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो अर्धकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे तेरे में राम, भज में राम, रोम रोम में राम, राम सुमर के गान लगाए, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। तेरे मन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम, राम सुमर के गान लगाए, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम भजन को, भूल गया तू राम भजन को, भूला पूजा के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, राम, बोलो राम, राम, बोलो राम, राम राम। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। एक बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। एक बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। तेरी नहीं है अब भी बनते, तेरी नहीं है अब भी बनते, ले इसका नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर के गान लगाए, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। गोपाल कृष्ण भगवान की, बोले वेद व्यास भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की।
इसीलिए अब राम कौन है? राम सच्चिदानंद दिनेशा। तुलसीदास जी के जो राम हैं वो सच्चिदानंद है। तुलसीदास जी के जो राम हैं, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। ऐसा नहीं, राम और कृष्ण ये दोनों ही सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए उस सच्चिदानंद परमात्मा को जानना चाहिए। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण सुबह तैयार हुए। जो माँ ने नाश्ता पानी बांधा हुआ था उसको खाया पिया, लेकिन इधर रात भर कंस को नींद नहीं आई। कंस को पता चल गया कि कहीं ऐसा ना हो यही हमारा काल हो, हमारे ही राज्य में हमारे ही धोबी को मार दिया और कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन फिर दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण चले यज्ञशाला की ओर। यज्ञशाला, इधर कंस ने भी एक युक्ति खेली कि ऐसे तो इन्हें मारा नहीं जा सकता है, इसलिए बढ़िया बढ़िया पहलवान बुलाए, मल्लयुद्ध होगा। और जहाँ मल्लयुद्ध होना था उसके पहले जो गेट था वहाँ पर एक कोलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा कर दिया, जो महावत के इशारे पर किसी को भी मार सकता है। पहले होता था ना, राजा लोग किसी को सजा देते थे तो उन्हें कहीं हाथी से कुचरा दो। वो हाथी भी पढ़े लिखे होते थे, वो छाती पे धीरे से लात रख देता था, पुरुष मर जाता था। ये भी महावत के इशारे पर काम करने वाला। भगवान श्री कृष्ण पहले यज्ञशाला में गए, यज्ञ में रखा हुआ धनुष को तोड़ दिया, जिसे कोई छू नहीं सकता था। इधर कंस को ये पता पड़ा कि धनुष भी टूट गया और बहुत व्याकुल हुआ। इधर मल्लयुद्ध के लिए इनको भी नंद बाबा भी देखने के लिए गए थे, साथ में देखेंगे मल्लयुद्ध। अब नंद बाबा ये पता नहीं था कि मल्लयुद्ध में तो मेरे बलराम और कृष्ण ही उतार दिए जाएंगे। जैसे ही गेट पर पहुंचे, हाथी बीच में आ गया। आगे आया तो भगवान ने सोचा इधर से निकलना, उधर भी पहुंचने लगा, वो रास्ता ही नहीं गया। भगवान बोले बड़ा जी, और महावत के इशारे पर हाथी आगे को बढ़ा और भगवान श्री कृष्ण को सूंड से पकड़ना चाहा। भगवान तो भगवान हैं, सर्व के साक्षी हैं, सर्व के दृष्टा हैं, सब के नियंता हैं, उन्हें कौन पकड़ सकता। भगवान तुरंत हाथी के सूंड से छूटे, उसकी टांगों के बीच में। चूँकि अब कहाँ विशाल का है हाथी का शरीर और कहाँ 9-10 साल का बालक। हाथी चारों तरफ घूमता है। अंत में कहते हैं भगवान उसकी सूंड पकड़ के उसके दांतों को उखाड़ लेते हैं और उन्हीं दांतों से उस हाथी का काम तमाम कर देते हैं। अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ मल्लयुद्ध चल रहा है। बलराम और कृष्ण को देखा, सभी लोग बोलने लगे इनको बुलाओ, ये युद्ध करेंगे। तो बलराम और कृष्ण बोले कि भैया हम तो बालक हैं अभी। अब वहाँ जितने मल्लयुद्ध में थे सब राक्षस,
बोले नहीं नहीं, तुम बालक नहीं हो, बड़े शक्तिशाली हो। बहुत सारे हम रोज़ सुनते थे मथुरा में, आज तुमने इसको मारा, कल इसको मारा, परसों इसको मारा, हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आ जाएगा। किसी की नज़र पड़ गई होगी तो वो बेचारा चिंगारने लगा। तो मुष्टिक और चाणूर, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया और चाणूर ने श्री कृष्ण को। बोले नहीं, युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान बोले पूरी सभा में, भैया न्याय की बात है, इनका शरीर देखो कहाँ इतना बड़ा, हम इनके पेट तक भी नहीं लग रहा है, और ये कह रहा युद्ध करना पड़ेगा। सभा में जो सज्जन लोग बैठे थे, जो साधु स्वभाव के लोग बैठे थे, बड़े दुखी होने लगे। लेकिन वहाँ एक और हुआ, भगवान श्री कृष्णों को वहाँ जिसने जिस भाव से देखा उसको वैसा ही दिखाई दिए। शंख और चाणूर को भगवान बालक नहीं लग रहे थे, बहुत विशालकाय लग रहे थे। जाकी रही, हाँ सबको ही पता है। देखो, और प्रभु मूरत देखो। लेकिन फिर भी युद्ध होने लगा। साधु स्वभाव के लोग दुखी होने लगे, ये बच्चे मर जाएंगे, ये कैसे हैं, ये कंस कितना दुष्ट है, ये बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। इधर नंद बाबा ने देखा, ये तो विशाल काय हाथी के शरीर वाले राक्षसों ने मेरे बेटे को पकड़ रखा है, ये तो युद्ध करने लगे हैं। अब नंद बाबा ने सोचा, हाय हाय, यशोदा का कहना मान लेते, इन बालकों को ना ले आते तो आज इन बालकों पे यह आपत्ति नहीं आती। मैंने बात यशोदा की नहीं मानी। वो कितना बिलख बिलख कर रो रही थी। हे भगवान, हमारे बच्चों की रक्षा करना। महादेव को सुमरने लगे। फिर थोड़ी देर में लगा कि हनुमान जी ज़्यादा पावरफुल है, हनुमान जी को सुमरने लगे। होता है ना, कोई आपत्ति आई हो तो फिर भगवान का स्मरण जो तहे दिल से होता है ना, इतनी तटस्थता से होता है। आपत्ति आई हो, बिना आपत्ति के ऐसा मन नहीं ठहरता। नंद बाबा ने आंखें बंद कर ली। नंद बाबा देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान शंकर, हे त्रिलोक, हे तीन नेत्र वाले प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मेरे बालकों की रक्षा करना, यशोदा के बालकों की रक्षा करना। हम यशोदा को क्या जवाब देंगे? मैंने ही कहा था यशोदा से, पगली बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं, इन्हें बाजार देखने दो। इन्होंने अभी तक कुछ देखा नहीं, अब समय आ गया। हे भगवान, हमारे बालकों का कुछ ना हो, हम तुम्हें सभा मन के लड्डू जो आता, आप देख लो ना, जब आप लोग प्रार्थना करते हो ना किसी चीज़ को लेकर, कोई आपत्ति को लेकर, तो क्या क्या भाव बनाते, बस समझ लो नंद बाबा के भी वही भाव बन रहे थे। तरह तरह से प्रार्थना करते। लेकिन इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा नंद बाबा बहुत दुखी है, व्याकुल है। भगवान श्री कृष्ण पहले तो उसको खिलाते रहे चारों को, और जोर से भगवान श्री कृष्ण ने जो मुष्टिका मारी,
तो उसका धड़ से सिर ही अलग हो गया। बलराम जी ने देखा कृष्ण ने तो चारों को मार दिया, ये मुष्टिक को। उन्होंने भी दोनों हाथों से उसके पैर पकड़े, घुमा के जो मारा जमीन पर, उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही ये बलशाली हाथी, वरिया पिंड और मुष्टिक चारों मारे गए, कृष्ण कंस को सबसे बल इन्हीं का था कि जब तक ये पहलवान है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उसका ऊंचा मंच बना था, राजा था ना, वहाँ से चिल्लाने लगा, नंद बाबा मार डालो, ग्वाल वालों को मार डालो, देवकी और देवकी और वासुदेव को भी मार दो। अब उसकी बुद्धि सन्निपात में चली गई। अब उसे चारों तरफ से यदि कुछ नजर आए तो श्री कृष्ण नजर आए, पीछे देखे तो लगे पीछे से आ गए मारने के लिए, बगल पे देखे तो लगे इस साइड से मारने के लिए आ गए, और वो बके जाए, इन्हें पकड़ लो, इन दोनों बच्चों को मार दो, ये बच्चे नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण एक छलांग लगाई और जहाँ कंस बैठा हुआ था उसकी गादी पर पहुंच गए, उसको पकड़ा और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कंस के बार ही पकड़े। क्यों? कि इसने भी देवकी के बार ही पकड़े थे। मारने के लिए जब देवकी को रथ से खींचा था तो बार पकड़ के ही खींचा था। बार पकड़े भगवान ने और वहीं से पृथ्वी पर, जमीन पर फेंक दिया जोर से। कंस जमीन पर गिरते ही भगवान ने और अपना वजन बढ़ाया और सीधी कंस की छाती पे आकर के गिरे। कंस का काम तमाम, मारा गया जो दुष्ट। देवता धुंध भी बजाने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी, आकाश में भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। प्रभु आपकी जय हो। यदि दुष्टों का दमन कर सकते हो तो आप ही हो प्रभु, और कोई नहीं कर सकता। अब देखें आप कि जब कंस की मृत्यु नजदीक आई तो उसके चारों ओर कृष्ण थे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। अभिप्राय समझ रहे? जब काल आपके शरीर को खाने लगे, मृत्यु को प्राप्त होने लगे, तब आपकी वृत्ति में एक ही भाव आना चाहिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, परमात्म भाव, परमात्म भाव, आत्म भाव। पर ये भाव आएगा कैसे? अब जिन्होंने कभी सत्संग ना किया हो, जो कभी संतों के पास ना गए हों, जिन्होंने कभी भगवान की कथा ना सुनी हो, जिन्होंने कभी भगवान की लीला ना श्रवण की हो, जो रात दिन व्यवसाय में ही लगे रहे, जो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक संसार का चिंतन करते रहे, जिनका मन धन परिवार शब्द स्पर्श रूप आदि गंधों में ही भ्रमण करता रहो, मरते समय उनके चित्त में भी यही वासनाएं चलती रहेंगी। इसलिए ईश्वर का भजन करो,
सच्चिदानंद प्रभु का भजन करो। और यदि आप उस सच्चिदानंद प्रभु का भजन नहीं करते हो, ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर के जो भगवान का भजन नहीं करता है, जिसके चित्त में भगवान नहीं विराजते हैं, भगवान तुलसीदास जी कह रहे वो अभागे हैं। हालांकि ध्यान रखना, आप लोग तो बड़े भाग्यवान हो, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप लोग तो कथा में विराजमान हो, प्रभु की चर्चा सुन रहे हो, संतों से प्रेम है, धर्म के प्रति भाव है, ये आपके लिए नहीं है, है ना। ध्यान रखना, अभागे वो हैं जो सत्संग में नहीं जाते, धर्म से प्रेम नहीं है। और मालूम है, आप तो इतने पुण्यवान हो, मैं ये कह सकता हूँ कि आप जितने लोग यहाँ विराजे हो, वास्तव में आपका पुण्य ही प्रधान है। पुण्य पुंज बिन मिलह न संता। पुण्यों का पुंज कहिए ढेर, बहुत सारे पुण्य होते हैं, तब हम संतों के श्री चरणों में बैठते हैं। और यदि आप संतों के श्री चरणों में बैठोगे, संतों के पास जाकर विराजमान होगे, तो क्या होगा? प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत लोग आपको क्या सुनाएंगे? जब आप संतों के पास बैठोगे तो व्यापक अविनाशी ब्रह्म की चर्चा बताएंगे। जिस व्यापक अविनाशी ब्रह्म को हम अनयंत्र देखते हैं, संतों की कृपा से वह आत्म रूप करके ही हमको भान हो जाएगा। उघरय विमल बिलोचन हिये के, मिटहें दोष दुख भव रजनीय के। बेलोचन यानी आत्मबोध, उघरय विमल बिलोचन हिये के, ये लोचन नहीं है। अप्रोक्ष अनुभूति जो वृत्ति है, बेलोचन। जिस ब्रह्म को हम परोक्ष रूप से देखते हैं, वो ब्रह्म यदि आप अप्रोक्ष रूप से देखने लगो, ब्रह्माकार तुम्हारी वृत्तियां हो जाएं, बेलोचन श्रेष्ठ लोचन। तो मिटाएं दोष दुख है भव रजनीय के। 3 प्रकार के दोष होते हैं और 3 प्रकार के दुख होते हैं। मल, विक्षेप, आवरण। मल नाम पापों का है, जो अपने धर्म से विपरीत आचरण हो उसका नाम पाप है। जैसे मान ली जाए ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए शिकार निषेध है, और यदि वो शिकार करेगा तो धर्म के विपरीत आचरण हो गया। कुछ लोगों के लिए शिकार है, बहुत सारी, इसलिए धर्म से बांध रखा है। तो मल नाम पापों का है, और पाप सबसे ज़्यादा तमोगुण के कारण होते हैं। जब बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, तब पाप कर्म हो जाता है। यदि बुद्धि विवेकशील हो तो पाप हो ही ना। धर्म से सिर्फ धर्मक प्राणी ही नहीं गिरता, विक्षेप नाम चंचलता का है। अब जैसे अजामिल पापी था, पूरे धर्म के विपरीत उसके काम थे, और विक्षेप कहते हैं
वृत्तियों की, मन की चंचलता। आप देखना, कभी आप शांत भाव से बैठोगे प्रसन्नता से, तो इतने संकल्प विकल्प उठते हैं कि मन विश्राम नहीं ले पाता। लगे संकल्प विकल्पों का तांता लग जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। खुद देखो, किसी दूसरे को क्यों देखो, अपने मन को देखो ना, पता चल जाएगा। तो विक्षिप्तता, स्थिरता ना होना। और श्रीमद् भागवत चर्चा जब सुनना चाहिए तो आता है कि ना सुनने से सुनना 100 गुना अच्छा होता है। ना सुनने से सुनना 100 गुना अच्छा होता है। सुनने से भी मनन करना 100 गुना अच्छा होता है। मनन करने से भी निधिध्यासन करना 100 गुना अच्छा होता है। अब बोले महाराज श्रवण किसे कहते हैं? तो आपको बताते हैं। आप आ गए, आप आकर के यहाँ पर बैठे, आप कथा श्रवण कर रहे, या कोई जिसका छोटा सा बालक हो ना 2-3 महीना का, वो माँ घर पे बालक को सुला के और कथा में आके बैठ जाए। हर 1-2 मिनट में वृत्तियाँ कहाँ जाएंगी? बच्चे में। या आप जहाँ अपने पैसा और रकम रखते हो ना, आपको बस इतनी ध्यान विस्मृति हो जाए कि हमने तारा शायद लगा नहीं पाया कि लगाया। मैं गारंटी देता हूँ आप 3 घंटे तक कथा श्रवण नहीं कर पाओगे। अब बताओ यहाँ चित्त कहाँ ठहर रहा है? चित्त तो बार-बार जा रहा है। सुनो ना, 2 बातें हैं, या तो चित्त चंचल होगा तो बाहर जाएगा, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा है तो निद्रा में चला जाता है। कभी कभी कई लोग कथा में सो भी जाते हैं, हालांकि अभी हमें ऐसा कोई नज़र नहीं आया, 6 दिन में तो अभी नहीं आया, क्योंकि सोने का मौसम भी नहीं। गर्मी का होता तो शायद नींद भी आ जाती। तो श्रवण का मतलब होता है जैसे आप अपनी निंदा को तटस्थ भाव से सुनते हो, कितना भी शोरगुल हो रहा हो, पर कोई आपकी निंदा करता हो तो उतने भी हल्ले में आप अपनी निंदा को सुन लेते हो। जैसे निंदा सुनने में आपकी मनोवृत्तियाँ एक जगह ही ठहर जाती हैं, ठीक इसी तरह भगवत चर्चा सुनने में मनोवृत्तियाँ सिर्फ यदि हों तो बस यहीं पर, अन्यंत्र नहीं। ध्यान यदि कहीं जा रहा हो, मन कहीं बैठा हो तो कान पर, ना आँख पे बैठा रहो, कहीं नहीं, सिर्फ कान पर, क्योंकि एक एक शब्द। इसका मतलब यह है कि जब आपकी चित्तवृत्तियाँ बिल्कुल श्रवण तटस्थ कर रही हैं, ये श्रवण की सार्थकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ना सुनने से सुनना 100 गुना अच्छा है। अरे बैठे नहीं सुन रहे, और वो तो हम धन्यवाद देंगे, हे मेरी माताओं, ये कुचुर नहीं हो रही इनमें, ना तो महिलाएं हैं। हम आप सबको प्रणाम करते हैं कि बड़ी शांति भाव से, भलाई समझ में ना आती हो पर बैठे हो, हल्ला नहीं कर रहे। भगवान आप लोगों का जीवन मंगलमय करे। तो इसे एकाग्रता कहते हैं, है ना? आपका भी है ना, ऐसा नहीं, मतलब मंगल दोनों ही हो रहे हैं। तो इस तरह एकाग्रता। इसके बाद आप सुन लिया, अब आप 3 घंटे मन को ठहराए रखे, आपने सुना। सुनने के बाद जैसे ही 6, 6:30 बजे और कथा से फ्री भय और सीधे अब संसार का पुनः प्रवेश हुआ।
अब वो ये करना वो करना, अच्छा चलो ठीक है यहाँ तक आ गए, ठीक। रात में भी जो हमने सुना है उसका श्रवण ना, मनन ना कर पाना। इसलिए मनन की सार्थकता भी है। ना सुनने से सुनना 100 गुना अच्छा है, सुनने से भी मनन करना। अब चूंकि मनन कैसे कर रहे हैं, मनन की विधि क्या है? जब आप घर में जाओ फिर वहाँ विचार करो। कथाएं तो आप एक बार में श्रवण करोगे, स्मृति बनी रहेगी, लेकिन जो मल और विक्षेप और आवरण, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, विष, थोड़े अपन थोड़े गहराई में को जाए, विष, तेजस, प्राक, या आकार, उकार, मकार, ये कथाओं का श्रवण है। जब चित्त यहाँ ठहरने लगे फिर थोड़ी ऊपर की ओर उठो, आकार को समझने की कोशिश करो, उकार को समझने की कोशिश करो, मकार को समझने की कोशिश करो। और उपनिषद चौथी मात्रा को अमात्र भी प्रतिपादन करते हैं। ओमकार की 3 मात्राएं सभी को पता है, आकार, उकार, मकार, पर चौथी मात्रा अमात्र भी है। ये 3 मात्राएं तो उत्पन्न होती और नष्ट हो जाती हैं। मूल जो जहाँ का लक्ष्य करना है वो तो अमात्र ही है। विष, तेजस, प्राज्ञ, ये तो 3 उपाधि युक्त हैं। प्राज्ञ की एक ही उपाधि है, अज्ञान। तेजस की 2 उपाधि है, अज्ञान और सूक्ष्म। शरीर कितने होते हैं, कोई बताएगा? अरे वो मत बताएं जो जानते हैं, वो बताएं जो नहीं जानते। 3, और 3 शरीरों को जब समझेंगे तब विष, तेजस, प्राज्ञ समझ में आएगा। जब हम 3 शरीरों को समझेंगे तब आकार, उकार, मकार समझ में। पर मैं बता दूं, चूंकि कथाएं बहुत हैं, यदि इसको समझना है तो आपको आना पड़ेगा। और यदि आप इन्हें समझ गए तो परमात्मा क्या है ये भी समझ गए। इस पर कल प्रकाश डालें। जी, पंडित जी कह रहे हैं कल प्रकाश डालें, तो आज आगे चल जाए। बहुत हैं। जी जी जी, ठीक है, कल डालेंगे, तो आज रहने दें। पंडित जी आज कथाएं करते, एक हल्का सा थोड़ा हमारे चेतन पंडित जी आ गए। हमारे संगीत ही वाले बहुत बदल रहे हैं। ये तीसरे हैं, अब मुझे लग रहा है कल कहीं चौथे ना आ जाएं। अच्छा है जी, नहीं बहुत अच्छी बात है। सुनाओ सुनाओ, पंडित जी ही सुनाएंगे एक बार, आप ही सुना, है ना? सुनाओ, फिर हम आगे कथा बढ़े, क्योंकि सही कह रहे हैं पंडित जी, कथाएं काफ़ी हैं। और ब्रह्म चर्चा तो जब आओगे सुनाएंगे आपको। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। ओ चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सावन के दिन मेरा, कन्हैया के दिन मेरा,
तेरे